प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास निर्मला के बारे में। जैसे कि आपको ज्ञात है, मुंशी प्रेमचंद जी उपन्यास सम्राट और कथा सम्राट के रूप में हिंदी साहित्य के क्षेत्र में विख्यात हैं और उन्होंने अनेकों उपन्यास लिखे हैं, जैसे कि निर्मला, गोदान, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि इत्यादि। इसमें से आपके पाठ्यक्रम में निर्मला उपन्यास है। निर्मला उपन्यास को मुंशी प्रेमचंद का प्रथम मनोवैज्ञानिक उपन्यास कहा जा सकता है। मुंशी प्रेमचंद जी ने जब उपन्यास लिखे थे तो उन्होंने सामाजिक जीवन की विविध समस्याओं को अपनी रचनाओं में स्थान दिया था और उसी क्रम में निर्मला में यानी कि निर्मला नामक उपन्यास में अनमेल विवाह और दहेज प्रथा की दुखांत और मार्मिक कहानी है। इस उपन्यास का लक्ष्य अनमेल विवाह और दहेज प्रथा के बुरे प्रभाव को अंकित करना, हम सबको उससे रूबरू कराना, पाठक वर्ग में उसके प्रति, उस समस्या के प्रति जागरूकता पैदा करना है। तो और वास्तव में उस समय की लिहाज से यह सही भी था। भारत में मध्यम वर्गीय युवतियों की इस दहेज प्रथा के कारण जो दुर्दशा होती है, उनकी जो दयनीय स्थिति होती है, उसका चित्रण होता है। और इस उपन्यास के अंत में निर्मला की मृत्यु इन सामाजिक प्रथाओं के दुष्प्रभाव के कारण हो जाती है। तो वास्तव में इसको पढ़कर लगता है कि पाठकों के लिए यह एक चुनौती है कि कैसे ये समस्या समाज से दूर हो जानी चाहिए। यह एक महिला केंद्रित उपन्यास है। निर्मला इस उपन्यास के केंद्रीय पात्र है। तो हम बात कर रहे थे निर्मला उपन्यास की। तो इस उपन्यास के अंत में निर्मला की मृत्यु इस कुत्सित सामाजिक प्रथा को मिटा डालने के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में हमारे समक्ष है। और इस उपन्यास में, यानी कि निर्मला उपन्यास जो कि मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है, इसमें निर्मला नाम की जो पात्र उन्होंने चुनी है, 15 साल की लड़की है। वह अत्यधिक सुंदर भी है और सुशील भी है। लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी होती है कि निर्मला का पहले विवाह तय होता है, फिर उसके पिताजी गुजर जाते हैं, तो लड़के वाले फिर बाद में विवाह के लिए मना कर देते हैं और फिर उसकी माँ मजबूरी में बिना दहेज के जब वो उसका ब्याह करना चाहती है, तो उस चक्कर में उसका विवाह एक अधेड़ व्यक्ति से तय कर देती है। और उस व्यक्ति से जिससे कि पहले से ही जिसके 3 बेटे हैं, पत्नी गुजर चुकी है। निर्मला स्वभाव की अच्छी है, चरित्र की अच्छी है, सब कुछ गुण है और हमेशा अच्छा करने की कोशिश करती है। फिर भी परिस्थितियां कुछ ऐसी निर्मित हो जाती है कि उसको समाज में हमेशा ही अनादर मिलता है और अवहेलना मिलती है। फिर क्या होता है कि वो अपने पति के बच्चों के साथ कुछ अच्छा व्यवहार करना चाहती है, तो उसके चरित्र पर शक करने लगता है उसका पति खुद ही। पहले तो एक छोटी लड़की से शादी करी, फिर वो सोचता है कहीं ये मेरे बेटे के साथ ही बस देश। फिर परिस्थितियां ऐसी बनती है कि वो अपने आप को सही साबित करने के लिए उस लड़के से बात करना बंद कर देती है। और फिर परिस्थितियां ऐसी बनती है कि निर्मला विपरीत परिस्थितियों में मृत्यु को प्राप्त होती है। तो इस तरह से क्या होता है कि निर्मला जो कि मुंशी जी की पत्नी है, मुंशी तोताराम की, वह मृत्यु को प्राप्त होती है। और वह निर्मला वहां जाती है पति के घर पे शादी करके। फिर वहां पर उसकी पति की, यानी कि मुंशी तोताराम की एक विधवा बहन होती है, वो उसे ताने मारती रहती है। जो उसके 3 लड़के हैं, उसमें से जो बड़ा ही बड़ा लड़का है मुंशी जी का, उसका नाम है मनसाराम। और वो मनसाराम से कुछ अंग्रेजी पढ़ लेना चाहती है, उसके प्रति अच्छा व्यवहार करती है, तो मुंशी जी उस पर, उसके चरित्र पर शक करने लगते हैं और वो इन प्रकार मनसाराम को घर से बाहर निकालकर हॉस्टल में डाल देना चाहते हैं। मनसाराम बीमार होता है, अपनी पेंशन छीनते हैं, तो भी मुंशी जी उसे घर लाना नहीं चाहते
और मनसाराम को यही गम खा गया कि अरे, जब उसे परिस्थितियों का आभास होता है कि निर्मला उससे इसलिए अच्छी नहीं बोलती थी क्योंकि उसके पिताजी उसके उन दोनों के चरित्र पर शक कर रहे हैं, तो ये बात मनसाराम को खा जाती है और वह उपेक्षा सहता हुआ और खुद की जिंदगी को एक तरह से वो खत्म कर देता है, मृत हो जाता है। और इसका जो दूसरा बेटा है मुंशी का, वो भी घर छोड़कर चला जाता है। और जो तीसरा बेटा है, तब तक इनकी स्थितियां बहुत खराब हो चुकी थी, जो आर्थिक स्थितियों से परेशान होते होते, और निर्मला जब पेट काट कर खर्च करने लगती है पेशाब दांत से पकड़कर, तो वो भी किस परिस्थितियों के वश किसी साधु के साथ भाग जाता है। और मुंशी जी फिर उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अंत में ये निर्मला और उसकी वह विधवा ननद और निर्मला की एक बेटी हो गई थी, बस वही साथ में रह जाते हैं। और इस प्रकार से घटनाक्रम कुछ इस प्रकार से घटित होता है कि निर्मला जब मरती है और उसे उसकी चिता को अग्नि देने वाला कोई नहीं होता है, तभी कहीं से एक बूढ़ा सा कोई साधु आता है और वह कहता है कि मैं इसकी चिता को अग्नि दूंगा। और बाद में पता चलता है कि वो वही है, तोताराम ही है जो घूम फिर कर वापस आया है। इस तरह से ये दहेज प्रथा और अनमेल विवाह, इन दो कुरीतियों ने जब एक साथ किसी के जीवन पर हमला किया तो वो जीवन नष्ट हो गया, और उस जीवन के साथ साथ एक पूरा परिवार नष्ट हो गया, जबकि उस बालिका की कोई गलती नहीं थी, उस निर्मला की जीवन में कोई गलती नहीं थी। वह चरित्र से उज्जवल थी, स्वाभिमानी थी, सबके साथ अच्छा करना चाहती थी, लेकिन फिर भी वह कुछ कर न सकी। दूसरी ओर मुंशी तोताराम जी पता नहीं किस लोलुपता के वश इतनी छोटी उम्र की कन्या से विवाह करते हैं, क्योंकि अगर उन्हें अपने बेटों का भी जरा भी ख्याल होता और थोड़ा विवेक भी होता साथ में, तो वो दूसरा विवाह निश्चय करते। लेकिन कुछ बड़ी उम्र की कोई महिला ढूंढते, एक बालिका के साथ विवाह करने का क्या तुक। और निर्मला की माँ के बारे में भी हम कहें तो, हालांकि हम उसका बहुत अधिक दोष नहीं बता सकते हैं क्योंकि परिस्थितियों की मारी है और अपने दूसरे बच्चों के बारे में भी सोचती है, लेकिन ऐसा फिर विवाह करना क्या जरूरी है। वो इतना बेमेल विवाह की लड़की का पूरा जीवन ही बर्बाद हो जाए। जब वैसे भी जीवन बर्बाद हो रहा है तो फिर क्यों ना कोई दूसरा तरीका खोजने की कोशिश की जाए, क्या पता सफलता मिल जाए। तो कुल मिलाकर ये दो कुरीतियां जिस प्रकार से व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव डालती है, मुंशी प्रेमचंद जी उनका चित्रण करने में, ये बात हमें बताने में सक्षम हुए हैं। हालांकि आज जमाना बहुत बदल गया है, परिस्थितियां बदल गई है, कुरीतियां भी ये थोड़ी कम हुई है, लेकिन फिर भी ये हमारे समाज में विद्यमान है। और मैं ये समझती हूँ कि किसी भी रचना की सार्थकता तभी होती है जब भले उसे पढ़ने वाले पाठकों में 100 में से एक भी उस चीज से प्रभावित होकर और उस कुरीति को मिटाने का संकल्प ले या अपने जीवन में उसकी कुरीति को स्थान नहीं दे, तो किसी भी रचनाकार की रचना सफल हो जाती है। और निश्चित रूप से मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास इतने प्रभावशाली तो हैं ही कि समाज के पाठक वर्ग जो उनके उपन्यास पढ़ते हैं उनके विचारों पर उनका प्रभाव पड़ सके। तो यह था निर्मला उपन्यास का कथानक। हम चरित्र चित्रण भी देखेंगे